अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज फाइंड डिटर्मिनेंट। हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर हमारे पास कोई कॉलम, कोई मैट्रिक्स ऑर्डर 2/2 में आ जाए, इसका तो हम डिटर्मिनेंट बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपने पिछली क्लासेस में इसका डिटर्मिनेंट 2/2 से ही फाइंड किया है, तो बहुत ईजी है। लेकिन अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये इसका ऑर्डर है 3/3, यानी 3x3 इसका ऑर्डर है। तो अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। देखिए, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए किसी कॉलम या किसी रो को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं इसमें ये हमारे आपको पता है कि ये रो होती है, ये भी रो है, ये भी रो है, ये कॉलम है। तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3। देखिए, ये जो रो है इसे हम R1 कहते हैं, ये R2 है और ये R3 है। ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो आप किसी भी रो को एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड मीन यानी आप यहाँ से कोई भी एक नंबर चूज करेंगे तो उसका आप कोई उसकी उस नंबर की जो रो होगी उसको भी आप छोड़ देंगे और उसका जो कॉलम होगा उसको भी छोड़ दिया जाएगा। फर्ज करें कि मैं इसमें हमने 1 बाय 1 करना है, जो भी रो लेनी है उसको 1 बाय 1 करना है। तो मैं सवाल स्टार्ट करता हूँ। इसमें मैं एक्सपेंड करता हूँ R1 को, एक्सपेंडिंग बाय R1। तो ये R1 है, ये R1 है, इसको एक्सपेंड करता हूँ। पहले नंबर पे है 5 विच इज इक्वल टू 5। अब देखें, मैंने 5 को सिलेक्ट किया तो इसकी कॉलम और इसकी रो को छोड़ देना है। यानी ये 5 है तो इसके इस कॉलम को भी छोड़ देना है, सॉरी इस रो को भी छोड़ देना है और इस कॉलम को भी छोड़ देना है। बाकी जो नंबर बचेंगे लिख देंगे। ये है -1, -3, 1 एंड 2। देन मैनेस। अब इसका भी एक रूल है, ये देखिए मैनेस, इससे हम प्लस लिया है, ये मैनेस, ये प्लस, ये मैनेस, ये प्लस, ये मैनेस। इसी तरह इसको भी हमने रूल करना है। तो मैनेस। अब नेक्स्ट इसको ये एक्सपेंड है -2 है, क्योंकि R1 को एक्सपेंड किया तो R1 में -2 है। देन इसको छोड़कर यानी ये रो, ये कॉलम छोड़ दें और ये रो छोड़ दें, बाकी नंबर बच जाते हैं 3, -3, -2 एंड 2। ओके। देन अब ये प्लस का था, ये प्लस है, ये माइनस और ये माइनस। अब ये थर्ड नंबर है तो फिर प्लस हो जाएगा, प्लस -4। अब इसकी क्या होगा, ये कॉलम भी छोड़ देंगे, ये रो भी छोड़ देंगे, बाकी बच जाएगा 3, -1, -2 एंड 1। अब हमने R1 को एक्सपेंड कर लिया है, हमने इसी को ही एक्सपेंड करना है। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 5 इंटू डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दरमियान में सिंबल आ जाती है माइनस की, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 क्रॉस -1 -2 माइनस फार्मूले वाला। देन 1 क्रॉस -3 इज -3। देन माइनस प्लस 2 इंटू 3 क्रॉस 2 इज 6, माइनस प्लस और माइनस फार्मूले वाला 2 क्रॉस 3 इज 6। देन -4 इंटू 3 क्रॉस 1 is 3, minus plus and -2. Then 5 into -2 and plus 3 is 1. 1 plus 2 into 0 minus 4 into 1. Then 5 plus 0 minus 4. Then 5 minus 4 which is equal to 1. तो ये इसका सोल्यूशन है, हमने यही फाइंड करना था। इसको हमने एक्सपेंड किया R1 को, फिर उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट, द वैल्यू इज 8, 2, -3, 3, -1, 1, -2, 2 एंड -2। इसका हमने डिटर्मिनेंट यानी इसका मॉड फाइंड करना है। तो आपको जैसे पहले सवाल में बताया कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो आपको जिससे ही आसान लगे आप उसी से ही एक्सपेंड कर लें। अब पहले मैंने उसको एक्सपेंड किया R1 को, अब R2 है, क्योंकि यहाँ पे 1 है और 1 किसी को साथ मल्टीप्लाई करना बिल्कुल ईजी होता है, तो मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। एक्सपेंडिंग बाय R2, यानी R2 को हम एक्सपेंड करते हैं। R2
तो ये हमारे पास वैल्यू है 3। देखिए मैंने आपको पहले बताया है ये प्लस माइनस प्लस एंड माइनस, तो ये हो जाएगा -3। अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ दें, इस रो को छोड़ दें और इस कॉलम को, क्या बच जाएगा 2 -3। ये हमने इसको छोड़ा है ना, इसको और इसको, यह बच जाएगा 2 एंड -2। देन प्लस माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस इंटू -1, प्लस इंटू -1। देन हमारे पास वैल्यू बच जाती है 5 -3 -2 एंड -2, और ये प्लस क्या है तो नेक्स्ट आ जाएगा -1। इसकी वैल्यू बच जाती है 5 2 -2 एंड 1। देन अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, -3 इंटू 2 क्रॉस -2 -4 -+ 6 -1 इंटू 5 क्रॉस -2 is -10 प्लस एंड -6 एंड -1 इंटू 5 क्रॉस 1 is 5 माइनस, और ये फार्मूला वाला माइनस प्लस हो जाएगा +4। देन -3 इंटू 2 -1 इंटू -16 -1 इंटू 9। देन ये हो जाएगा यहाँ पे आ जाता है 2 क्रॉस 4 -4 एंड +6। देन यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 2 नहीं होना था 1 होना है, और फिर यहाँ पे भी 1 ही आ जाएगा, और फिर ये हो जाएगा -4 एंड +3। देन यहाँ पर आ जाएगा -1, और ये +3 हो जाएगा, -+16 एंड -9 विच इज इक्वल टू 19 -9 इज इक्वल टू 10। तो यही हमने फाइंड करना था डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका पार्ट 3rd और 4th। तो थर्ड एंड 5 पार्ट जो हैं ये बहुत इजी हैं। 3rd एंड 4th एंड 3rd पार्ट आपने खुद करना है। पार्ट नंबर 4 मैं करवा देता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है पार्ट 3rd। देखिए पार्ट 4 इज a प्लस l a माइनस l एंड a प्लस l a माइनस l a माइनस l a एंड a प्लस l। इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। देखें ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसको आसान बनाने के लिए हम एक और काम करते हैं। देखें इस कॉलम को, इस कॉलम को और इस कॉलम को अगर हम तीनों कॉलम को ऐड कर दें, देखें क्या बनता है, a प्लस l प्लस a माइनस l प्लस a, इससे ये कैंसल, देन 3a आ जाता है। ओके, अब आप इसको ऐड करें, देखें a प्लस l देन प्लस a माइनस l से l कैंसल, देन 3a आ जाता है। इन तीनों को ऐड करें तो भी 3l ही बचता है, a माइनस l प्लस a प्लस l से l कैंसल, देन 3a। तो हम एक ऐसा करते हैं कि तीनों कॉलम को ऐड कर देते हैं, तो देखते हैं क्या हमारे पास मैट्रिक्स बनता है। देखिए C1 प्लस C2 प्लस C3, तो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा 3a एंड 3a। देन बाकी वैल्यू सेम ही आएंगी, a माइनस l a प्लस l a एंड a माइनस l एंड a प्लस l। देन अब हम इसमें से पहले जो रो है, पहला कॉलम है, इसमें से a1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच जाएगा 3a कॉमन लिया, इसमें से 3a कॉमन लेते हैं, ये बच जाएगा 1 1 एंड 1। नेक्स्ट ये सेम आ जाएंगे 1 माइनस l a प्लस l a माइनस l a एंड a प्लस l। अब हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है। तो अब बहुत ही इजी हो गया अगर हम इस कॉलम को ही एक्सपेंड कर लें तो। देखें एक्सपेंड करते हैं, ऊपर वाला मिटा देता हूँ, एक्सपेंड या एक्सपेंडिंग बाय C1।
तो ये तो सेम रह जाएगा, ए 3a सेम आ गया। नेक्स्ट इस 1 को एक्सपेंड करते हैं तो 1 इंटू 1 अंदर वैल्यू क्या बन जाती है, जब हम 1 को एक्सपेंड करते हैं तो अंदर वैल्यू जो बच जाती है, एक्सपेंड करने से पहले इसे थोड़ा हम और भी इजी कर सकते हैं। देखिए वो कैसे, अगर मैं R2 को R1 में से मैनेज करूँ तो क्या वैल्यू आती है। देखिए जब 1 में से 1 को मैनेज करता हूँ तो बच जाता है, इससे पहले यूँ लिख देते हैं, ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, R2 को R1 से मैनेज कर रहा हूँ, तो 1 - 1 इज 0, इसको इससे मैनेज करो तो ये देखें a प्लस एल माइनस a प्लस एल, देन इससे ये कैंसिल तो बच जाएगा 2l। तो जब हमने इसको एक्सपेंड किया R2 माइनस R1 को, तो ये तुम्हारे पास R1 सेम आ जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा a माइनस एल एंड a। अब इसकी वैल्यू पे क्या इफेक्ट आया, एल a से a कैंसिल, देन 2l बच गया, यहाँ पे आ जाएगा 1, पहली वैल्यू तो सेम ही है क्योंकि R1 है। अब R2 यहाँ पे जब मैनेज करते हैं 0 आ जाएगा, और इसमें जब हम इसको इससे मैनेज करते हैं तो हमारे पास 2l बचा, तो ये हो जाएगा 2l। इसको इससे मैनेज करो, देन a माइनस एल माइनस a, तो ये बच जाएगा हमारे पास माइनस एल, क्योंकि ये से कैंसिल, देन ये हो जाएगा माइनस एल। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अभी तक हमने क्या किया है कि R2 को R1 में से मैनेज किया है, नेक्स्ट हम R3 से भी R1 मैनेज कर देते हैं। अब इसको इससे मैनेज करेंगे, इससे तो हमारे पास वैल्यू बच जाती है 0, देन a माइनस एल, तो a से कैंसिल, बाकी हमारे पास वैल्यू बच जाती है l, देन यहाँ पे आ जाएगा l, ओके। और नेक्स्ट जब हम इस साइड मैनेज करेंगे तो भी हमारे पास l ही बच जाएगा। अब बहुत इजी एक्सपेंड करते हैं, 3a इंटू ये जो हमने एडिशन किए हैं या ये डिवाइड किए हैं या सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो ये भी हमने लिखना ही है कि हमने ये कौन सा अमल किया है। अब हमने R2 में से R1 माइनस किया, जो वैल्यू इधर लिखी है वो हमने इधर लिखने कंडीशन, R3 में से R1 माइनस किया तो इधर वैल्यू लिखी है कुछ, तो ये कंडीशन भी इसकी लिखनी है, ओके। देन अब हमारे पास A3 है, तो एक्सपेंड कर रहे थे हम कॉलम 1 को, एक्सपेंडिंग C1, तो ये 1, बाकी वैल्यू क्या बच जाती है, ये गया और ये बाकी बच गए 2l माइनस एल एल एंड एल। अब नेक्स्ट हम अगर यहाँ पे रखें वैल्यू 0, तो ये जिसके साथ भी 0 मल्टीप्लाई होगा 0 जाएगा, और नेक्स्ट ये भी 0 जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ओके। अब हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 3a इंटू 1 की तो कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2l स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एल स्क्वायर, देन ये हो जाएगा 3a इंटू 3l स्क्वायर, देन 9al स्क्वायर। तो जो इसका सोल्यूशन आता है वो है 9al स्क्वायर। तो क्वेश्चन इसका जो आगे 2 पार्ट है 5 और 6 वो भी बिल्कुल इजी से हैं, वो आपने खुद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विदाउट एक्सपेंशन शो, यानी हमने इसके एक्सपेंड नहीं करना, विदाउट एक्सपेंड किए बगैर हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो देखिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर पहले लेट कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लेफ्ट हैंड साइड ही ले ली, लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल टू 0 ही हमने प्रूव करनी है, विच इज इक्वल टू सेम वही, एक्सपेंड तो हमने करना नहीं है। अब हम इसमें से कोई कॉलम कोई रो कोई चीज़ कॉमन लेंगे, कोई चीज़ मल्टीप्लाई करवाएंगे, कुछ रो को कुछ रो से मैनेज करेंगे, कुछ कॉलम को कुछ कॉलम से मैनेज करेंगे, तो हमारे पास 0 की वैल्यू हमने फाइंड कर लेनी है। अब देखें ये जो हमारे पास वैल्यू है, इसमें ये जो है वैल्यू, ये जो कॉलम 2 है, इसको हम किसी न किसी से मैनेज करने से इसकी वैल्यू को हम डिक्रीज कर सकते हैं। सच एज अगर मैं इस पर यह काम करूं कि मैं C2 को C1 में से मैनेज कर दूं और C3 को भी C1 से मैनेज कर दूं, तो C1 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नेक्स्ट C1 सेम आ जाएगा, 6 3 एंड 2। नेक्स्ट हमने क्या करना है, C2 को मैनेज करना है C1 से। देखें C2 क्या है 7 मैनेज C1 क्या है 6, तो ये क्या बच जाता है 1, देन यहाँ पे आ जाएगा 1,
ओके, नेक्स्ट इसी तरह ये C2 क्या है 4, C1 क्या है 3, तो ये भी आ जाता है 1 देन 1। नेक्स्ट अगर हम इसमें से इसको मैनेज करें तो भी 1। ये हमने अभी तक C2 और C1 के रिलेशन को फिलफिल किया है। अब C3 की बात करते हैं। C3 में से C1 जो है यानी 8 - 2 6 हो तो यह आ जाता है 2। ओके, नेक्स्ट अगर हम 5 में से 3 को मैनेज करते हो तो 2, देन 4 में से 2 तो फिर भी 2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई जो हमने इस पे प्रोसेस किया है। इस पे ये C2 मैंने C1, C3 मैंने C1 पे काम किया। नेक्स्ट अब मैं इस कॉलम से कॉलम नंबर जो 3 है इससे 2 कॉमन ले लेता हूँ। ओके, कॉमन टेक कॉमन 2 फ्रॉम C3, तो क्या बन जाएगा ये 2 × 6 3 2 1 1 1 1 1 1, यानी ये 2 तो कॉमन आ गया था, बाकी 1 1 ही बच गया। नेक्स्ट देखिए, आपको पता है कि C2 और C3 एक दूसरे के बराबर हैं। C3 और C2 एक दूसरे के बराबर हैं। अगर इनको माइनस कर दिया जाए, हम यूँ लिख दें कि C2 - C3, तो C2 3 पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, C2 जो है वो सारा ही 0 हो जाएगा। देन अगर ये 0 हो गया तो हम इसी को ही एक्सपेंड करेंगे तो 2 × 0 बन जाएगा, देन विच इज इक्वल टू 0। तो ये ही हमने प्रूव करना था कि ये 0 को इक्वल वैल्यू कैसे आती है, देन इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। क्या है पार्ट नंबर 2 में 2 2 3 -1 1 1 0 2 - 3 एंड 5। इसकी हमने डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है विच इज इक्वल टू 0। इसको भी हमने 0 के इक्वल ही प्रूव करना है। तो देखिए हम क्या काम करते हैं इसके साथ। सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे, लेट ही कर लिया है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल टू है दिस इज इक्वल टू। देन अब हम इस पे वो ही कुछ कॉमन लेंगे, कुछ इस पे मैनेज करेंगे किसी कॉलम को किसी कॉलम से। तो फर्स्ट करते हैं कि हम C1 को मैनेज कर देते हैं C2 से, तो जो भी इफेक्ट आएगा अब C1 पे आएगा, C2 सेम ही रह जाएगा। देन देखिए इसको इससे मैनेज करो तो हमारे पास वैल्यू आती है -1। देखिए C1 की क्या वैल्यू है 2, C2 की वैल्यू क्या है 3, तो बच क्या जाएगा -1, देन -1। इसको इससे मैनेज करो तो 0, इसको इससे मैनेज करो तो ये बात जाता है 5, देन C2 तो सेम आ जाएगा 3 1 एंड -3, और ये भी 1 0 एंड 5। देन सॉरी यहाँ पे डिटर्मिनेंट की सिंबल नहीं है। देन अब हमें पता चल गया है कि C1 और C3 एक दूसरे के बराबर हैं, C1 इज इक्वल टू C3। अब यही आप लिखते बस प्रोसेस, और इसको मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप सिंपल यहीं पे 0 ही लिख सकते हैं, बिकॉज C1 इज इक्वल टू C3। इसकी रीज़न भी है, इसकी रीज़न ये है कि अगर हम इसको यूँ मैनेज कर देते हैं C1 - 3, इसको इस तरह मैनेज कर दें या C3 - 1 कर दें, तो इनमें से एक चीज़ तो 0 हो जाएगी। अगर उनमें से एक चीज़ 0 हो गई तो फिर इसका मतलब है कि पूरा फंक्शन ही 0 हो सकता है जब एक्सपेंड करते, तो उसकी वजह से ये 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो इसका पार्ट 3 है वो आपने खुद कर लेना सेम इसी प्रोसेस से ही।